अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड वेलकम यू ऑल टू द क्रिप्टो कॉलेज पाकिस्तान। हमारा मकसद आपको हाईली रिसाइड हाई क्वालिटी क्रिप्टो कंटेंट देना है और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू के पार्ट 1 में आपने ये देखा कि ट्रेडिंग व्यू को आप किस तरह साइन अप करेंगे और उसके इंटरफेस को आप किस तरह सेटअप करेंगे। आपने अपनी मर्जी के हिसाब से उसको ब्लैक रखना है, वाइट रखना है या जो भी कलर आप देना चाहते हैं। अब उसके बाद आपके लेफ्ट पर आपको कुछ सेटिंग्स नजर आ रही होंगी। हम इनको आज की इस वीडियो में वन बाय वन देखते हैं। और टॉप पर आपको कुछ नजर आ रहा होगा जिसमें कैंडलस्टिक्स हैं, इंडिकेटर्स हैं और कुछ सेटिंग्स हैं। हम उनको वन बाय वन देख सकते हैं और ये देखेंगे मोस्ट यूजफुल टूल्स हैं, उनको आप फेवरेट कर कर आसान से अपने पास एक बार बनाकर किस तरह रख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अच्छा दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू के पार्ट 1 में हमने देखा था कि ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा सा एक ओवरव्यू कि ट्रेडिंग व्यू पर हम कौन कौन सा डेटा देख सकते हैं और जो अपीयरेंस, जो इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है, इसको ब्लैक या वाइट हम किस तरह रख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने लेफ्ट साइड से, जहां पर हमें ये कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं जो ट्रेडिंग में चार्टिंग के टाइम पर हमें काफी हेल्प करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो मैं बार बार नहीं ढूंढ सकता, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आप ट्रेंड लाइन के सामने आपको नजर आ रहा होगा स्टार का बटन, ऐड टू फेवरेट में से फेवरेट में ऐड कर दूंगा। तो ये ऑन टॉप आपको नजर आ रहा होगा, ये फेवरेट में आ गया, मुझे बार बार काम आता है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में ये मेरे बार बार काम आता है। हॉरिजॉन्टल रे मेरे काम आती है, वर्टिकल रे मेरे काम आती है, क्रॉस हेयर बार बार काम आता है। अगर आपने ब्रश ले लिया है और ब्रश लेने के बाद दोबारा आपको कुछ ड्रॉ करना है तो क्रॉस हेयर क्लिक किए बगैर अब ड्रॉ नहीं कर सकते, या आपने पैरेलल चैनल वगैरह ड्रॉ करना है, बार बार काम आता है। तो मैं इस पर आ जाता हूँ। उसके अलावा कोई डॉट एरो रेजर वगैरह आपको यूज करना है, आप यहाँ से फेवरेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे काम इतना नहीं आता। इलियोट वेव रख लेते हैं, कभी कभी काम आ जाता है। ब्रश टूल बहुत ज़्यादा काम आता है। अक्सर मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो मुझे चार्टिंग के टाइम पर हाईलाइट करने के लिए ब्रश काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। एरो में यूज़ करता हूँ। रेक्टेंगल अक्सर ड्रॉ करना होता है, कोई रेंज वगैरह हम बना रहे हैं। पाथ जब भी ये बताना हो हमें कि यहाँ से प्राइसेस कहाँ जाने वाली हैं, अप साइड या डाउन साइड, तो उसके लिए यूज करना पड़ता है। सर्किल यूज करना पड़ जाता है किसी पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। उसके अलावा टेक्स्ट मैं अक्सर यूज करता हूँ, मैं टेक्स्ट को भी अपनी बार में शामिल कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके नीचे अगर कोई सच कोई इमोजी नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, ये चार्ट जो अभी तक एप्पल का खुला हुआ है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, बीटीसी यूएसडीटी, मैं सिंपली बीटीसी यूएसडीटी क्लिक करूंगा और मेरे सामने डिफरेंट ऑप्शंस खुल जाएंगे। मुझे बाइनेंस का चार्ट देखना है, कुकॉइन का देखना है, ओकेएक्स का देखना है, बाइबिट का, एमईएक्सी, क्वाइनेक्स, क्वाइनबेस। मैं बाइनेंस पर जाऊंगा बाइनेंस का चार्ट देखने के लिए। अच्छा, अब ये वनडे का है। मैं सिंपली 4 जो मेरे नमपैड में बटन है, या अगर आपके लैपटॉप में या पीसी में नमपैड नहीं है, ऑन टॉप आपको नजर आ रहा होगा, मैंने 4 दबाया और एच दबाया है, ये दो चीजें दबाई हैं, एंटर किया है, तो मेरे सामने 4 आवर का चार्ट खुल गया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैंने मैग्नेट पर क्लिक किया हुआ है। लेट्स से मैं कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या करेगा, बिल्कुल ट्राई करेगा कि इसके करीब करीब कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करे, खुद ही मुझे पॉइंट्स वगैरह जो है वो सजेस्ट करेगा। अब अगर देख रहे हैं मैंने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किया है, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में। ये अपनी मर्जी से डिफरेंट पॉइंट्स को एनालाइज कर रहा है कि मुझे बेसिकली ये खुद भी सॉफ्टवेयर कंफ्यूज है कि कहाँ पर ड्रॉ करनी चाहिए ट्रेंड लाइन। ऑन टॉप तो बहुत इजीली मिल गया अगर मैं टॉप पर कर रहा हूँ, लेकिन बीच में ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है कि कहाँ से करनी चाहिए। तो सजेस्ट करूंगा, बेहतर है कि आप स्ट्रॉन्ग और वीक में से कोई भी मैग्नेट को यूज ना करें, और मैग्नेट को मैं अनचेक कर देता हूँ। मैं यहां से आने के बाद अपनी जो भी मैंने ड्राइंग की है, मैं उसको लॉक भी कर सकता हूँ, मैं हाइड भी कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग को। यहां से ये जो आई बटन है, इसको क्लिक कर कर मैं आई बटन से हाइड ड्राइंग भी कर सकता हूँ, हाइड इंडिकेटर्स भी कर सकता हूँ। अगर मैंने लेट्स से
इंडिकेटर्स अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन अब मैं वो इंडिकेटर्स नहीं देखना चाहता फिलहाल के लिए किसी ऐसे चार्ट पर। तो मैं उन इंडिकेटर्स को, लेट्स से वॉल्यूम खुला हुआ है तो मैं यहाँ से उसको हाइड भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा क्लिक करूंगा, वो इंडिकेटर्स सामने आ जाएंगे। अगर मुझे इंडिकेटर्स रिमूव करने हैं तो दो तरीके हैं। एक तो ऑन टॉप आपको नजर आ रहा होगा जहां ऊपर BTC लिखा हुआ है, टॉप पर लेफ्ट पर वॉल्यूम में, मैं यहाँ से भी इसे क्लोज कर सकता हूँ। एक तो ये तरीका है, और एक से ज्यादा इंडिकेटर्स हैं, मैं राइट क्लिक करूंगा, मैंने कंप्लीट ये जो ड्राइंग है अगर ये रिमूव करनी है मैं ऐसे भी रिमूव कर सकता हूँ। मैं सारे इंडिकेटर्स, रिमूव इंडिकेटर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब ये मुझसे हो गई गलती, ठीक है, मैं चाहता हूं कि यार गलती से मैंने सारी ड्राइंग रिमूव नहीं करनी थी, जस्ट एक लाइन को रिमूव करना था। मैं कंट्रोल Z, सिंपल विंडोज की जो कमांड है मैं उसको प्रेस करूंगा, कंट्रोल Z पर ये वापस आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अक्सर होता है आपके साथ चार्टिंग में, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेट्स से मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की हुई है, एक लाइन मैंने यहाँ से भी ड्रॉ की हुई है। मैं वन बाय वन इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर सकता हूँ। रीडू और अंडू के दोनों फंक्शन सेम कमांड से काम करते हैं। ये मैं यहाँ पर मैंने फेवरेट बार बना ली है, मैं इसको बॉटम पे रख लेता हूँ। अब बॉटम पे रखने के बाद एक तो ये तरीका है कि मैं BTC के जो चार्ट्स हैं यहाँ पर आके मैं लिखूँ BTC, या ETH/USDT में लिख सकता हूँ। इथेरियम USDT का चार्ट मेरे सामने खुल जाएगा। ठीक है, एक ये है, एक ये कि ये जो मेरे सामने इंटरफेस खुला हुआ है, मैं जरूरी नहीं है यहाँ जाऊं, मैं जस्ट अपने कीबोर्ड में ETH/USDT लिखूंगा और एंटर कर दूंगा तो भी मेरे सामने चार्ट खुल जाएगा। फिर उसके बाद ये टाइम फ्रेम है, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम को आप फेवरेट कर भी रख सकते हैं। जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर आप देखेंगे हर टाइम फ्रेम के सामने जो बटन आ रहा है फेवरेट का, स्टार का, आप फेवरेट कर रख सकते हैं। लेट्स से मैं 4 आवर को फेवरेट कर देता हूँ, 1 डे को फेवरेट कर देता हूँ, 1 वीक, 1 मंथ को फेवरेट कर देता हूँ, और 1 आवर को फेवरेट कर देता हूँ। अब देखें जो मेरे सामने था ऊपर एक प्रॉपर बन चुकी है, बार बार मुझे अलग अलग टाइम फ्रेम में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद कैंडल्स आपको नजर आएंगी, ये डिफरेंट कैंडल्स हैं, सिंपल कैंडलस्टिक है, होलो कैंडलस्टिक है, जो आप रखना चाहें। बेसिकली जो सजेस्टेड है वो कैंडलस्टिक है, और उसके अलावा बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूँ वो हाइकेन ऐशी को यूज करता हूँ। हाइकेन ऐशी को भी मैंने फेवरेट कर लिया। हाइकेन ऐशी बेसिकली अपने आप में एक सिग्नल है, इस पर हम आगे चलकर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, इसी कोर्स में हाइकेन ऐशी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद इंडिकेटर्स को एक्सेस करने का एक तो ये तरीका ऑन टॉप आपके पास लिखा हुआ है, आप इंडिकेटर्स में आएंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके सामने इंडिकेटर्स खुल जाएंगे। लेट्स से मैंने यहाँ पर MA ऐड करनी है, मूविंग एवरेज, मैं MA की जगह मूविंग एवरेज लिख लेता हूँ, तो मेरे सामने मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, मैकडी जिसको कहते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज रिबन नहीं चाहिए, MA सिंपल MA मुझे चाहिए, तो मैं सिंपल MA को यहाँ प्रेस करूंगा, वो मेरे सामने आ जाएगी। उसके अलावा मैं इनको भी फेवरेट कर रख सकता हूँ। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा ये कि आपके नमपैड में स्लैश का जो बटन होता है, ऑब्लिक या स्लैश, आप उसको क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने ये चार्ट्स खुल जाएंगे इंडिकेटर्स को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद जो इंडिकेटर्स आप लिखेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। अलर्ट है, रिप्ले है, आप रिप्ले कर भी देख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, वहां से आपको क्या लगता है आप बीच में से चार्ट को कट कर रिप्ले कर भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने इसको जूम करना है, ये राइट पर आगे आप आएंगे इसी लाइन में, राइट पर ये जो आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा फुल स्क्रीन मोड, मैं इसको यहाँ से फुल स्क्रीन मोड में कर सकता हूँ। अगर मैंने इस फुल स्क्रीन मोड को खत्म करना है तो मैं अगेन सिंपली एस्केप का बटन दबाकर फुल स्क्रीन मोड को खत्म कर सकता हूँ। अगर मैंने इस चार्ट को सेव करना है, जो मेरे सामने चार्ट है, तो ये जो कैमरा का बटन आपको नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डाउनलोड इमेज, एक तो ये तरीका है मैं यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करूँ, या दूसरा तरीका ये है Ctrl+Alt+S, ये दो बटन दबाऊंगा तो ये चार्ट सिंपली मेरे डाउनलोड्स में जाकर सेव हो जाएगा। अगर मैंने कॉपी करना है Ctrl+Shift+S, या फिर यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ। मैंने इसका लिंक कॉपी करना है तो मैं लिंक भी कॉपी कर सकता हूँ। और वो जो बार हमने फेवरेट कर बनाई थी ये हमारे बॉटम पर यहाँ मौजूद है। अच्छा, अब मैं आता हूँ बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पर, जो टैब मैंने क्लोज कर दिया था स्टार्ट में, उस पर ये मेरी वॉच लिस्ट है। इस वॉच लिस्ट को मैं, एक तो बाय डिफॉल्ट वॉच लिस्ट मेरे सामने आ रही है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ऐड वॉच लिस्ट में अगर कुछ ऐड करना चाहूँ, मुझे BTC की प्राइसेस बार बार देखनी पड़ती हैं, तो मैं BTC USDT को
सिंपली क्लिक करूंगा और यहाँ प्लस का जो बटन है, जैसे ही मैंने BTC क्रिएट योर फर्स्ट वॉच लिस्ट ज्वाइन फॉर फ्री, अब तक मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ इसमें, तो अगर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी वॉच लिस्ट में, आप प्लस का बटन दबाएंगे, जो जो बिटकॉइन की प्राइसेस आपने फ्रीक्वेंटली देखनी होती हैं, इथेरियम की देखनी होती हैं, DXY यानी डॉलर का इंडेक्स देखना होता है, या उसके अलावा कोई कॉइन आपने लिया हुआ है, कोई ट्रेड आपने ओपन की हुई है, आप उसको भी फेवरेट कर कर यहाँ पर रख सकते हैं। अलर्ट्स वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये थी दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के बारे में एक वीडियो। हमारे साथ बने रहिएगा इस कंप्लीट कोर्स में। स्टेप बाय स्टेप हम आपको कंप्लीट क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे की जाती है, कैसे क्रिप्टो को बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, उसको सिखाएंगे। इसके साथ साथ हमारा एक पेड कोर्स भी है, एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग, जिसमें करीब 25 वीडियोस हैं और बहुत सारी चीज़ें। अब डिफरेंस ये आता है कि ये यूट्यूब पर फ्री में है, जो कंटेंट है वो आपको दे रहे हैं। इसमें आपके पास एक डिफरेंस ये है कि आप अपने चार्ट्स जो आप बना रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और आप उस पर राय ले सकते हैं कि ये चार्ट सही है या नहीं है। कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को लेकर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यह डिफरेंस है पेड में। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।